नमस्कार। म, आप देख रहे हैं जन चेतना चैनल चित्रकूट से। मैं हूं जिला चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक अंतर्गत गत बछरंग गांव में। मेरे साथ बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार नाम है। इनकी पत्नी चली गई है, 10 दिन होने को जा रहा है। इनका कहना है कि हमारी पत्नी भाग गई है ना। बताएं क्या कैसे मामला है। इनके पास 2 बच्चियां हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार दिलीप कुमार, बताएं कैसे क्या मामला है। जी। कुछ ना लड़ाई थी ना झगड़ा था, कोई बात नहीं थी। अच्छा, अचानक पता नहीं क्या हो गया। कितने दिन हो गए आपकी पत्नी को गए? 10 तारीख को। 10 तारीख को हाँ गए। हाँ हाँ। कहाँ गई थी तब चली गई? लकड़ी काटने को। क्या कह के घर से गई? घर से तो लकड़ी काटने के लिए गई थी, लेकिन घर वालों ने मना भी किया, तो अपने मर्जी से चली गई। उन्होंने कहा गेहूँ धोना नहीं जाना है। और वो थोड़ा तेज बोली बोले। वो बोली कि मैं आ जाऊंगी जो गेहूँ धोने के टाइम में, लेकिन चली गई। फिर शाम 3 बजे से हम लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया, शाम तक ढूंढते रहे। मोबाइल लिए थी? मोबाइल घर पे ही रख के गई थी। इसके पहले आप उसी को मोबाइल दिए रहते? नहीं, मैंने नहीं दिया, उसके माँ बाप ने दिया था फ़ोन। आप क्यों नहीं दिए थे उसको मोबाइल? मैं दिया था तो मेरा एक कंपनी का मोबाइल था, उसमें तो क्यों मोबाइल नहीं आप दिए थे? मोबाइल वो बात करती थी। किससे बात करती थी? अब ये मुझे कन्फर्म पता भी नहीं किससे बात करती थी, लेकिन बात करती थी। दो दो कितने साल हो गए आपके शादी को? 5 साल हो गया। कब शादी हुई, किस सन में हुई? 2017 में। अच्छा, बच्चे कब कब हुए हैं आपके? कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बच्चियां हैं, एक 1.5 साल की है, एक 3 साल की है। कब हुई हैं बच्चे? एक 9 नवंबर को हुई है। कब? सन बताएं। सन तो इसके बाद आप उसको बात करते हुए पकड़े मोबाइल? हाँ हाँ, कई बार 2-2 3-3 घंटे बात करती थी, तो मैंने उसके माँ बाप को फ़ोन किया। जिस दिन गई है उसके 2 दिन पहले उसके पापा आए भी थे, वो समझा के गए थे। वो खाना भी बनाती थी, खिलाती थी, लेकिन अचानक उस दिन वो निकल गई। मैं अच्छा, काम पे चला गया। इसके पहले आपका संबंध कैसे था? शादी जब 2017 से हुई है, तो आपके संबंध कैसे रहे आपके और आपके पत्नी के बीच? अच्छे संबंध रहे हैं कि नहीं? उसके पहले कुछ तो अच्छे थे, लेकिन इस टाइम से 2 महीने अपने मायके जाने के बाद उसके अच्छे संबंध नहीं थे। क्या बर्ताव करती थी आप लोगों के साथ? बस वही दूसरे के जैसा, मतलब न खाना थाली परोस के देना, न कपड़े धोना, कोई भी जिस काम को कहा जाए वो काम ही नहीं करती थी। आप कहाँ रहते थे, घर में कि बाहर कमाने जाते थे? मैं बाहर गया था 3 महीने के लिए। जब ये इसकी माँ ने मतलब बगैर पूछे हमसे अपने बेटी को लेके चली गई, तो फिर मैं बाहर चला गया था। आप दारू वारू पीते हैं? कभी कभार हफ्ते 15 दिन में। इस मामले में कभी लड़ाई झगड़ा हुई है आप? नहीं, इसके पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, तो आपको कभी धमकी वगैरह देती थी आपकी पत्नी? हाँ, बोलती थी अपने पापा के सामने भी। उस दिन बोली कि मैं चली जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी। तो मैंने उसके पापा से कहा भी कि जो है आप इसको ले जाइए, नहीं रहना चाहती है। पापा उन्होंने क्या बोले हैं उसके? उन्होंने बोला तुम कहाँ जाओगी, यहीं रहना पड़ेगा तुम्हें। आपके पत्नी का क्या नाम था? आरती देवी। देखिए, ये उनके ससुर जी हैं जिनकी बहू गई है इस घर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोवर्धन प्रसाद। सर ये बताएं, गोवर्धन प्रसाद जी, कि जब आपकी बहू गई है तब आप कहाँ थे? मैं खेत पर चला गया था जोत देखने, और वहाँ से मैं लौटा करीब 11 बजे। जब घर आया तो मैं पूछा कि बहू कहाँ है, तो कहा लकड़ी के लिए चली गई। फिर मैं नहाने खाने लगा। कितने बजे आप खेत से वापस आए? 11 बजे पहुँचा हूँ घर। अच्छा, और आपकी बहू कितने बजे घर से गई है? 11 के पहले 5 मिनट आगे निकल गई। तो फिर आप अपने बहू को खोजने नहीं गए कि कहाँ लकड़ी काटने गई? अब सब लकड़ियाँ लोग कर रहे हैं तो हम सोचा यहीं लकड़ी काट रही होगी। जब हम नहाए खाए यहाँ बैठे रहे 3 बजा, वो नहीं लौटी, तो हम पता करने गए कि ये कहीं अधिक लकड़ियाँ काट लिया होगा तो जालीवाल आए। वहाँ जब गए ढूंढते ढूंढते सड़क तक पहुँचे,
कहीं उससे मुलाकात नहीं हुई। जो लकड़ियाँ काट रहे थे उनसे पूछते गए कि यहाँ हमारी कहीं बहू दिखाई दी है, कहीं उसका पता ही ना लगा। फिर वापस आके मैं बच्चे को काम से लौटा, इससे बताया कि यार उसका कोई पता नहीं है, ये स्वयं निकला ढूंढने के लिए। फिर ये अपना रास्ते में ससुराल वालों को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मनी का मामला है, हम रात में नहीं आएंगे। रात में हम पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस आई, पुलिस भी यहाँ कुछ दूर तक ढूंढवाया। इसके बाद उसके यहाँ हरदौली के नाना आए थे, वो 4 पहिया लेके। वो थोड़ी देर रुके, फिर पुलिस के जाने के बाद वो भी चले गए। दूसरे दिन हम आप उसके साथ मारपीट तो नहीं करते थे? नहीं, कोई आज तक मैंने मारपीट नहीं की। इसके पहले आपका कोई ये एप्लीकेशन वगैरह दिए हो थाने में कि मुझे मारते पीटते हैं? नहीं, कोई उसकी मारपीट नहीं हुई हमारी तरफ से, ना हमने कभी उसको गलत बोला ही नहीं। जब भी कुछ बात होती थी तो मैं उसके मम्मी पापा के पास फ़ोन सीधे करता था। अब उसके मम्मी पापा क्या आश्वासन देते थे आपको? क्या उस अपनी लड़की को डांटते थे? उसी को समझा देते थे, मुझसे तो कहीं बात ही नहीं करते थे ज़्यादा। आज तक कभी मुझसे बात नहीं की उन्होंने कि कोई काम हो तो जो है बात करेंगे। क्यों, आपका रिलेशन पहले से संबंध नहीं अच्छा था? अब क्या मालूम, वो अपनी अब फ़ोन था उनके लड़की के पास, तो अपनी लड़की से बात कर लेते थे, तो मैं कौन होता था। देखिए, इसकी मम्मी चली गई है कहीं ना कहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है। इसको छोड़ के इतने इतने बच्चे हैं। अभी कितनी साल की बच्ची होगी? 3 3 साल। आप भावुक हैं, शायद रो रहे हैं। इनकी पत्नी चली गई है, देखिए ये रो रहे हैं। कितनी प्रताड़ित है, कितना अपनी पत्नी से प्रेम करते थे। और ऐसी पत्नियां हैं जो लगातार ऐसे अपने पति को धोखा दे रही हैं। बाबू, क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा? मम्मी आपकी कहाँ चली गई बेटा? लकड़ी काटने। क्या कह के गई है आपसे कि बाबू मैं जा रही हूँ? क्या कह के गई बाबू कि मैं जा रही हूँ लकड़ी काटने? मैं अपने मम्मी के गांव जा रही हूँ। लकड़ी काटने। आपको अपनी मम्मी की याद नहीं आती? क्यों बाबू, अपनी मम्मी को याद करते हो? हाँ? हाँ, बताएं। जिस दिन से इन बच्चों के देख रेख कैसे कितने दिन से लगातार कर रहे हैं आप, और कैसे मैनेज कर रही है? बच्चे रोते भी होंगे रात में? रोते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। तबीयत भी खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो गई, दवा करवाया। देखिए, परिजनों का रो रो के बुरा हाल है कहीं ना कहीं, ससुराल पक्ष वालों का। अब कैसे कहा जाए कहाँ चली गई। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इनको इनकी माँ मिल जाए और इनको इनकी पत्नी मिल जाए। क्या आ जाएगी तो आप रखने के लिए भी तैयार हैं? सर, किस भरोसे से रखूँगा? शायद आ जाए, मैं रख लूँ, मेरे बच्चों को मार के चली जाए, मुझे मार के चली जाए, तो क्या भरोसा करूँगा? ठीक, धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं जन चेतना चैनल चित्रकूट से। मैं हूं जिला चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक अंतर्गत बछरंग गांव में। मेरे साथ बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार नाम है। इनकी पत्नी चली गई है, 10 दिन होने को जा रहा है। इनका कहना है कि हमारी पत्नी भाग गई है ना? बताएं क्या कैसे मामला है। इनके पास 2 बच्चियां हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, बताएं कैसे क्या मामला है। जी, कुछ ना लड़ाई थी ना झगड़ा था, कोई बात नहीं थी। अच्छा, अचानक पता नहीं क्या हो गया। कितने दिन हो गए आपकी पत्नी को गए? 10 तारीख को। 10 तारीख को। हाँ, हाँ, हाँ। कहाँ गई थी तब चली गई? लकड़ी काटने को। क्या कह के घर से गई? घर से तो लकड़ी काटने के लिए गई थी, लेकिन घर वालों ने मना भी किया, तो अपनी मर्जी से चली गई। उन्होंने कहा गेहूँ धोना नहीं जाना है। और तो थोड़ा बोली तेज बोले।
वो बोली कि मैं आ जाऊंगी जो धोने के टाइम में, लेकिन चली गई। फिर शाम 3 बजे से हम लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया, शाम तक ढूंढते रहे। मोबाइल लिए थी? मोबाइल घर पे ही रख के गई थी। इसके पहले आप उसी को मोबाइल दिए रहते? नहीं, मैंने नहीं दिया, उसके माँ बाप ने दिया था फ़ोन। आप क्यों नहीं दिए थे उसको मोबाइल? मैं दिया था तो मेरा एक कंपनी का मोबाइल था, उसमें तो क्यों मोबाइल नहीं आप दिए थे? मोबाइल बात करती थी। किससे बात करती थी? अब ये मुझे कन्फर्म पता भी नहीं किससे बात करती, लेकिन बात करती थी। 2-2 कितने साल हो गए आपके शादी को? 5 साल हो गया। कब शादी हुई, किस सन में हुई? 2017 में। अच्छा, बच्चे कब कब हुए हैं आपके, कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बच्चियां हैं, एक 1.5 साल की है, एक 3 साल की है। कब हुई हैं बच्चे? एक 9 नवंबर को हुई है। कब, सन बताएं। सन तो इसके बाद आप उसको बात करते हुए पकड़े मोबाइल? हाँ, हाँ, कई बार 2-2 3-3 घंटे बात करती थी, तो मैंने उसके माँ बाप को फ़ोन किया। जिस दिन गई है उसके 2 दिन पहले उसके पापा आए भी थे, वो समझा के गए थे। वो खाना भी बनाती थी, खिलाती थी, लेकिन अचानक उस दिन वो निकल गई। मैं अच्छा, काम पे चला गया। इसके पहले आपका संबंध कैसे था? शादी जब 2017 से हुई है, तो आपके संबंध कैसे रहे आपके और आपके पत्नी के बीच? अच्छे संबंध रहे कि नहीं? उसके पहले कुछ तो अच्छे थे, लेकिन इस टाइम से 2 महीने अपने मायके जाने के बाद उसके अच्छे संबंध नहीं थे। क्या बर्ताव करती थी आप लोगों के साथ? बस वही दूसरे के जैसा, मतलब ना खाना थाली परोस के देना, ना कपड़े धोना, कोई भी जिस काम को कहा जाए वो काम ही नहीं करती थी। आप कहाँ रहते थे, घर में कि बाहर कमाने जाते थे? मैं बाहर गया था 3 महीने के लिए। जब ये इसकी माँ ने मतलब बगैर पूछे हमसे अपने बेटी को लेके चली गई, तो फिर मैं बाहर चला गया था। आप दारू वारू पीते हैं? कभी कभार हफ्ते 15 दिन में। इस मामले में कभी लड़ाई झगड़ा हुई है आप? नहीं, इसके पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, तो आपको कभी धमकी वगैरह देती थी आपकी पत्नी? हाँ, बोलती थी अपने पापा के सामने भी। उस दिन बोली कि मैं चली जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी। तो मैंने उसके पापा से कहा भी कि जो है आप इसको ले जाइए, नहीं रहना चाहती है। पापा क्या बोले हैं उसके? उन्होंने बोला तुम कहाँ जाओगी, यहीं रहना पड़ेगा तुम्हें। आपके पत्नी का क्या नाम था? आरती देवी। देखिए, ये उनके ससुर जी हैं जिनकी बहू गई है इस घर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोवर्धन प्रसाद। सर ये बताएं, गोवर्धन प्रसाद जी, कि जब आपकी बहू गई है तब आप कहाँ थे? मैं खेत पर चला गया था जोत देखने, और वहाँ से मैं लौटा करीब 11 बजे। जब घर आया तो मैं पूछा कि बहू कहाँ है, तो कहा लकड़ी के लिए चली गई। फिर मैं नहाने खाने लगा। कितने बजे आप खेत से वापस आए? 11 बजे पहुँचा हूँ घर। और आपकी बहू कितने बजे घर से गई है? 11 के पहले 5 मिनट आगे निकल गई। जब फिर आप अपने बहू को खोजने नहीं गए कि कहाँ लकड़ी काटने गई? अब सब लकड़ियाँ लोग कर रहे हैं तो हम सोचा यहीं लकड़ी काट रही होगी। जब हम नहाए खाए यहाँ बैठे रहे 3 बजा, वो नहीं लौटी, तो हम पता करने गए कि ये कहीं अधिक लकड़ियाँ काट लिया होगा तो जाल लिवा लाएं। वहाँ जब गए ढूंढते ढूंढते सड़क तक पहुँचे, कहीं उससे मुलाकात नहीं हुई। जो लकड़ियाँ काट रहे थे उनसे पूछते गए कि यहाँ हमारी कहीं बहू दिखाई दी है, कहीं उसका पता ही ना लगा। फिर वापस आके मैं बच्चे को काम से लौटा, इससे बताया कि यार उसका कोई पता नहीं है, ये स्वयं निकला ढूंढने के लिए। फिर ये अपने रास्ते में ससुराल वालों को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मनी का मामला है, हम रात में नहीं आएंगे। रात में हम पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस आई। पुलिस भी यहाँ कुछ दूर तक ढूंढवाया। इसके बाद उसके यहाँ हरदौली के नाना आए थे, वो 4 पहिया लेके। वो थोड़ी देर रुके, फिर पुलिस के जाने के बाद वो भी चले गए। दूसरे दिन हम आप उसके साथ मारपीट तो नहीं करते थे? नहीं, कोई आज तक मैंने मारपीट नहीं की। इसके पहले आपका कोई ये एप्लीकेशन वगैरह दिए हो थाने में कि मुझे मारते पीटते हैं? नहीं, कोई उसकी मारपीट नहीं हुई हमारी तरफ से, ना हमने कभी उसको गलत बोला ही नहीं। जब भी कुछ बात होती थी तो मैं उसके मम्मी पापा के पास फ़ोन सीधे करता था।
उसके मम्मी पापा क्या आश्वासन देते थे आपको, क्या उस अपनी लड़की को डांटते थे? उसी को समझा देते थे, मुझसे तो कहीं बात ही नहीं करते थे ज़्यादा। आज तक कभी मुझसे बात नहीं की उन्होंने, कि कोई काम हो तो जो है बात करेंगे। क्यों, आपका रिलेशन पहले से संबंध नहीं अच्छा था? अब क्या मालूम, वो अपनी अब फ़ोन था उनके लड़की के पास, तो अपनी लड़की से बात कर लेते थे, तो मैं कौन होता था। देखिए, इसकी मम्मी चली गई है कहीं न कहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है। इसको छोड़ के इतने-इतने बच्चे हैं। अभी कितनी साल की बच्ची होगी ये? 3 3 साल। आप भावुक हैं, शायद रो रहे हैं। इनकी पत्नी चली गई है, देखिए ये रो रहे हैं, कितनी प्रताड़ित है, कितना अपनी पत्नी से प्रेम करते थे। और ऐसी पत्नियां हैं जो लगातार ऐसे अपने पति को धोखा दे रही हैं। बाबू, क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा? तो मम्मी आपकी कहाँ चली गई बेटा? लकड़ी लकड़ी काटने। क्या कह के गई है आपसे कि बाबू मैं जा रही हूँ? क्या कह के गई बाबू कि मैं जा रही हूँ लकड़ी काटने? मैं अपने मम्मी के गांव जा रही हूँ। लकड़ी काटने। आपको अपनी मम्मी की याद नहीं आती? क्यों बाबू, अपनी मम्मी को याद करते हो? हैं? हाँ, बताएं। जिस दिन से इन बच्चों के देख रेख कैसे, कितने दिन से लगातार कर रहे हैं आप, और कैसे मैनेज कर रही है? बच्चे रोते भी होंगे रात में? रोते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। तबीयत भी खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो गई, दवा करवाया। देखिए, परिजनों का रो रो के बुरा बुरा हाल है कहीं न कहीं, ससुराल पक्ष वालों का। अब कैसे कहा जाए कहाँ चली गई। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इनको इनकी माँ मिल जाए और इनको इनकी पत्नी मिल जाए। क्या आ जाएगी तो आप रखने के लिए भी तैयार हैं? सर किस भरोसे से रखूंगा, शायद आ जाए मैं रख लूं, मेरे बच्चों को मार के चली जाए, मुझे मार के चली जाए, तो क्या भरोसा करूंगा। ठीक, धन्यवाद।